हमने किसी का चेहरा नहीं देखा, किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। अगर योग्य है, ये उसका अधिकार है। वेलफेयर की स्कीम में अगर वो यूपी का नागरिक है, यूपी में रहता है, भारत का नागरिक है, उसको वेलफेयर स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जहां पर किसी ने कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास किया तो कानून ने उसको उसी प्रकार से उसकी गिरेबान को पकड़ने का काम भी किया है, और यह उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। आज जिसका उदाहरण देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भी लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी मीडिया, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मीडिया उसको बोलते हैं यूपी मॉडल आ गया। ये प्रयास करने से होता है, आउट ऑफ बॉक्स जब हम कार्य करने का प्रयास करते हैं तब इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं। और वह आज हम सब के लिए, मेरा मानना है, एक महत्वपूर्ण, हमारे लिए यह एक दस्तावेज बनने जा रहा है। याद करिए, इसी उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डीजीपी और को ही प्रदर्शित नहीं करता, हमारे लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी वह एक माध्यम बनता है। मैं आपको बताऊं, मेरे सामने, मेरे पास जितनी भी सूचनाएं आती हैं, ज्यादातर मैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से मुझे जमीनी हकीकतों की जानकारी मिल पाती है, क्योंकि मैं इसीलिए जनता दर्शन कार्यक्रम में नियमित रूप से जाता हूं। एप्लीकेशन उसकी वो शिकायत नहीं करता, और मुझे इस चीज पे अचानक मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई किसी एक दूसरे की शिकायत करता है। लेकिन मैं उसकी एप्लीकेशन को देख करके, उसकी प्रार्थना पत्र को देख करके, उसकी पीड़ा को देख करके समझ सकता हूं कि जमीनी धरातल पर क्या हो रहा है, और जमीनी हकीकत के बारे में मुझे जानकारी मिलती है। और इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस यह आज हम सबका एक सबसे बड़ा हथियार है, और इसका हम बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें संवाद बनाना पड़ेगा। कोई भी थानाध्यक्ष हो, हल्के का दरोगा हो, सर्किल का हमारा इंचार्ज जो डिप्टी एसपी हो, या जिले का पुलिस अधीक्षक हो, या रेंज और जोन के अधिकारी हो, इन सबके स्तर पर अलग अलग तबके के लोगों के साथ एक बेहतर संवाद की स्थिति पैदा करना। अक्सर होता क्या है, पर्व और त्योहार के दौरान हम पीस कमेटी की बैठक बुलाते हैं, शेष अन्य अवसरों पर हम इन सभी बातों को विस्मृत सा कर देते हैं, भूल से जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप जब जिले में जा रहे हैं तो एक बार जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर लें। महीने में एक बार आप उनके साथ बैठ जाएंगे। मैं मानता हूं जनप्रतिनिधि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम वास्तविक स्थिति के बारे में उसे अवगत कराएंगे तो कोई भी जनप्रतिनिधि गलत कार्य के लिए नहीं बोलता, लेकिन हमें अवगत कराना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हम संवाद नहीं करेंगे, हम उनके साथ चर्चा नहीं करेंगे, सही तथ्यों से अवगत नहीं कराएंगे, तो स्वाभाविक रूप से उसके सामने जो पीड़ित आ रहा है वह पीड़ित ही अपनी बात को जब बोलता है तो लोग ये मानते हैं कि यही सच है। और इसीलिए हमें जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद बनाना पड़ेगा, उनके फोन कॉल को रिसीव करना पड़ेगा, हमें समाज से जुड़े हुए इंटेलेक्चुअल के साथ भी संवाद बनाना पड़ेगा, अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों के साथ भी, अलग अलग धर्माचार्यों के साथ, उद्यमियों के साथ, व्यापारियों के साथ एक बेहतर समन्वय हो। रूटीन का कार्य मत बनाइए, कुछ आप उनके बीच जाइए, कभी वे आपके पास आए, बैठ करके चर्चा हो, एक औपचारिक चर्चा, अनौपचारिक रूप से एक संवाद, डायलॉग, बहुत सारी चीजें आपको जमीनी धरातल की प्राप्त होंगी। केवल मुख्यालय में बैठ करके हम पुलिसिंग नहीं कर सकते, और इस दृष्टि से हमें इस संवाद को और प्रभावी करना पड़ेगा। थाना, सर्किल और पुलिस लाइन, इन तीनों में भी बेहतर समन्वय हो। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि घटना घटित होती है कहीं पे, हम थाना इंचार्ज को जवाबदेह बनाते हैं। सर्किल की भूमिका क्या है? सर्किल समन्वय बनाने में
कितना योगदान दे पा रहा है, हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर हम इन तीनों में बेहतर समन्वय बना लें, मेरा मानना है कि यह सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, और इस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। पुलिस बल का दोस्ताना व्यवहार और उसकी संवेदना एक कॉमन मैन की समस्या का समाधान तो करता ही है। कॉमन मैन के मन में आपके प्रति एक बेहतर धारणा भी बनता है, और उसको बनाए रखने के लिए, देखिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मेरे पास लोग आते हैं, अलग अलग तबके के लोगों से मैं मिलता हूं, बातचीत करता हूं, तो मैं बहुत सारी चीजों को इस बार रूप में देखता हूं। किसी अच्छे पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर होता है या प्रमोशन होता है, उसके बाद जाता है या टेन्योर, हमने प्रयास किया है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस न्यूनतम रहे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और न्यूनतम है। पिछले 9 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा न्यूनतम इंटरफेरेंस, और न्यूनतम इंटरफेरेंस के साथ साथ आपको कार्य करने की जितनी स्वतंत्रता दी गई है कि आप परफॉर्म कर सकें, इसलिए कि जिससे बिना किसी हस्तक्षेप के, लेकिन हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। और इस दायित्व के दौरान मैं देखता हूं जब किसी पुलिस अधिकारी के टेन्योर, उसमें हमने स्थिरता भी दी है प्रशासन को। आप देखें एवरेज एक पुलिस अधिकारी मिनिमम 2 वर्ष तक एक जिले के अंदर अपनी सेवा दे रहा है, रेंज में सेवा दे रहा है। कभी नहीं हुआ, मैं पिछले आंकड़े निकालता हूं, 3 महीने, 4 महीने, 1 महीने, कुछ ही दिनों के अंदर फिर वहां से ट्रांसफर हो जाता था। काम ही नहीं मिलता था। जब तक वो समझे, वहां की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को समझे, तब तक वहां से उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। क्या समझता, अव्यवस्था पैदा होती, लेकिन वह स्थिरता प्रशासन में दी गई, पुलिस में दी गई। लेकिन जब किसी अच्छे पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर होता है, पब्लिक से हमारे बीच में सिफारिश आती है कि साहब अच्छा अधिकारी था। लेकिन जब कोई गलत व्यक्ति वहां से हटाया जाता है, पब्लिक हमें धन्यवाद देने के लिए आती है कि साहब आपने हमारी इस बला को टाल दिया, इसने हमें जीना हराम कर दिया था, बहुत बेकार आदमी था, महाभ्रष्ट था। यानी ये भी चीजें हमें सुनने को मिलती है। दोनों स्थितियों को पेश करते हैं। अच्छा अधिकारी को हम बेशुद्ध उनसे कहते हैं अच्छा अधिकारी है, इसलिए दूसरी जगह भी तो अच्छे लोगों को काम करना चाहिए। और एक व्यक्ति ने अच्छी न्यूज डाल दी है तो कुछ समय तक ये चलेगी, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अन्य जगहों पर भी अच्छा का लाभ मिलना चाहिए, और वह अच्छे का लाभ देने की दिशा में हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से उसको और सुदृढ़ करें। 3 नए कानून लागू हुए हैं, हमने गत वर्ष जुलाई में लागू किए हैं। और याद रखना, ये तीनों जो नए कानून हैं, इनकी अवधारणा न्याय पर आधारित है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, इसके बारे में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करना। हर पुलिस कार्मिक के साथ साथ इसके बारे में हमें अलग अलग तबके के साथ में बैठक करके इस इंटरेक्शन को बढ़ाना, और इसके बारे में हमें अपने आप को अपडेट करना होगा। और मेरा मानना है कि दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जवाबदेह और निष्ठा के साथ जनसेवा के प्रति संवेदनशील जो पुलिस बल है, यही अंततः कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, और जो हम सबके जीवन का संकल्प है। ये कानून का राज ही है जो देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के राज्य के मन में, आधी आबादी के मन में जो सबसे असुरक्षित अपने आप को महसूस करती थी, उन सबके मन में एक नया विश्वास पैदा कर रही है। और मैं मानता हूं इसी कानून के राज के लिए हमें अपने आप को अपडेट होना पड़ेगा, हर एक परिस्थिति से, हर चुनौती से जूझने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और इसके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म पुलिस मंथन का मिला है।
पुलिस मंथन के इस अवसर पर बहुत सारे प्रस्ताव हम